क्या आम आदमी पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने वाले और फिर भी आम आदमी बने रहने वाले राघव चड्ढा कायर है? समोसे चाय पकौड़े पर संसद में पूरी गंभीरता से सवाल उठाने वाले राघव चड्ढा को उनकी अपनी पार्टी ने ही कायर कहा है और कुछ हद तक भगोड़ा भी, जो नरेंद्र मोदी के खौफ में जीता है और नीतिगत मुद्दों पर जिसकी जुबान तालू से चिपकी रहती है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिख दी कि वो सदन में आम आदमी पार्टी का आधिकारिक पक्ष नहीं रखेंगे। इसके बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करके अपनी बात कही। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राघव चड्ढा अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे थे। वो सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने की बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात उठाते थे। यहां तक कि सदन में पार्टी के लाए प्रस्ताव पर भी भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया था। निडरता पहली पहचान है हमारी, आम आदमी पार्टी ने कहा है। कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा देश के लिए? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कई बार फैसले विपक्ष के साथ मिलकर भी लेने पड़ते हैं। अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अनुराग ढांडा से लेकर आम आदमी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता राघव चड्ढा को कायर और भगोड़ा बता रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखा, राघव भाई आपका वीडियो देखा, हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम सब ने एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो वो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डालकर। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी सीरियस मुद्दे थे जो सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई अरसे से मैंने देखा कि आपने सदन में कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भाजपा की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर कर राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं जहां से आप चुनकर आते हैं। आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के 160 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप चुप रहे। इन सब बातों पर राघव चड्ढा ने एक तरह से घोषणा कर डाली कि मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं, आम आदमी पार्टी मुझसे है। और वो जहां है वहां अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं है, बल्कि अपनी वजह से। आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। तो क्या राघव चड्ढा चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे हैं? बिल्कुल नहीं। वो पार्टी की अनुकंपा पर सांसद हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को जेलों में डाले जाने पर, सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के समय और यहां तक कि उनके बाइज्जत बरी होने के समय भी कहीं मौजूद नहीं थे। राघव 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक अभी बचा हुआ है, 2 साल। लेकिन राघव चड्ढा ने जमाने पहले पार्टी से दूरी बना ली थी और संसद में ऐसी ऐसी बातें उठा रहे थे जिनसे दूर दूर तक ऐसा प्रतीत ना हो गलती से भी कि वो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए। भूले से भी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वो स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी की नजरों में वो तब खटकने लगे जब पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के समय वो लंबी छुट्टी पर लंदन चले गए। आम आदमी पार्टी लंदन में छुट्टियां मनाते हैं। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के बरी होने पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ना ही इस मौके पर आयोजित पार्टी के समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। अब उपनेता के पद से बेइज्जत करके हटाए जाने पर वही राघव चड्ढा टेलीप्रॉम्प्टर पर भावुक होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। राघव चड्ढा बहुत सुविधाजनक तरीके से भूल गए कि वो पैदाइशी सांसद नहीं है, कोई नहीं होता, पार्टी की वजह से हैं। और नेता का काम केवल संसद में बोलना नहीं होता है, सड़क पर बोलना भी होता है, लोगों के संघर्ष में शामिल होना भी होता है, पार्टी की गतिविधियों में शामिल होना भी होता है। लेकिन यह भी सच है कि राघव चड्ढा कभी भी सड़क के नेता नहीं रहे, संघर्ष के नेता नहीं रहे, कभी भी जनता के नेता नहीं रहे, कभी भी लड़ने भिड़ने वाले नेता नहीं रहे।
वो हमेशा रील बनाने वाले नेता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसी के टेम्परेचर में बोलने वाले नेता, संसद में एसी के टेम्परेचर में बोलने वाले नेता, विधानसभा में एसी के टेम्परेचर में बोलने वाले नेता। वो भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर की सबसे सुरक्षित सीट से उन्हें विधानसभा भेजा था। विधायक बनते ही दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसमें भी घोटाले के आरोप लगे, लेकिन राघव चड्ढा पर कभी आंच नहीं आई। यह भी अपने आप में कमाल है, हुनर है। विधायक का कार्यकाल पूरा हुआ भी नहीं था, केवल 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेज दिया 6 साल के लिए, और राज्यसभा की सदस्यता मिलते ही राघव चड्ढा अपने आप को पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं से ऊपर समझने लगे। उन्हीं राघव चड्ढा ने अपने आप को सैलाब बताते हुए अरविंद केजरीवाल को बहा ले जाने की, मिटा डालने की चेतावनी दे रहा है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। यह भाषा किसकी भाषा है? यह तेवर किसके दम पर है? जरा सोच कर देखिए। इसी सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी ने उन्हें कायर और भगोड़ा तक बोल दिया है। बहरहाल, राघव चड्ढा कितने बड़े आम आदमी हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के जिस लीला पैलेस में राघव चड्ढा नाम के आम आदमी की शादी हुई थी, वहां बड़े बड़े देश के नहीं दुनिया के धन्ना सेठ भी शादी करने की औकात नहीं रखते हैं। कुछ कार्यक्रम ताज लेक पैलेस में भी हुए थे, सब 5 स्टार। इस होटल में आम दिनों में भी सबसे सस्ता कमरा 26,000 रुपए प्रतिदिन का होता है, और स्वीट का किराया तो 10 लाख रुपए तक जाता है। शादी ब्याह के मौसम में तो आसमान। 2 दिन तक समारोह चले थे, और राघव चड्ढा ने खुद माना था कि 40, 50, 60 कमरे मेहमानों के लिए बुक कराए गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शादी पर चड्ढा एंड फैमिली ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ाए थे। अब इस देश का कौन सा आम आदमी ऐसे फूहड़ तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग करता है और करोड़ों रुपए उड़ाता है? ये अपने आप में सवाल है। इनका बंगला छिन गया था, कहा था कि इतना बड़ा बंगला नहीं मिल सकता है, परेशान हो गए थे, कोर्ट जाने की धमकी देने लगे थे, चले भी गए थे, बंगला रुकवाया। आम आदमी पार्टी बंगले में रहता है, रह लेते कि नहीं, बंगला छीन लिया आपने, हम जाकर तिमारपुर की झुग्गियों में रह लेंगे, क्या दिक्कत है, करते आम आदमी की राजनीति। लेकिन राघव चड्ढा के बस की बात नहीं है आम आदमी बनना या आम आदमी की राजनीति करना। फिलहाल राघव चड्ढा बहुत परेशान है, लेकिन 2 साल की राज्यसभा सदस्यता उनकी बची हुई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि इन 2 सालों में कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा। लेकिन एक बात सच है कि वो अपने दम पर विधायक और सांसद तो छोड़िए, पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत सकते। वो एक निहायत अमीर, फिल्मी और रीलबाज नेता है, जो बुनियादी तौर पर आम आदमी के बीच जाना भी पसंद नहीं करता। ले देकर उनकी उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है, और इसकी नौकरी बीजेपी में कभी भी मिल सकती है।